हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक है ना। मौज कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा है। इसी तरह से मौज भी करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए और अपनी मैम को भी याद करते रहें, क्योंकि हम और आप वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने प्रत्यय पढ़ा था, उससे पहले हमने उपसर्ग पढ़ा था, तो उपसर्ग और प्रत्यय की ही क्लास कंटिन्यू आगे करते हैं। तो आज मैं फिर से प्रत्यय लेकर आई हूँ। प्रत्यय को पिछली क्लास में हमने डेफिनेशंस के रूप में, उसके भेद के रूप में, उसको कैसे प्रयोग करना, ये सब हमने सीखा था, है ना। तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय क्या है और प्रत्यय कैसे लगाए जाते हैं और प्रत्ययों से मूल शब्द को कैसे अलग करना है। ये सारी बातें हमने सीखी हैं पिछले वीडियो में, है ना। तो आज मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ कि अगर प्रश्न पत्र में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसको हमने हल कैसे करना है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैं आज प्रश्न पत्रों के हिसाब से ही मैं ये लेकर आई हूँ प्रश्न की, इसको विकल्प के रूप में आपके सामने लिखा है। विकल्प सही ढूंढना, यानी सही ऑप्शन आपने ढूंढना है कि जो शब्द दिया गया, जो प्रश्न दिया गया, उसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं इजी ऑनलाइन क्लास अरुणा कालिया के साथ। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। इसमें दिया गया दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुने, ऐसा प्रश्न आता है ना। तो पहला प्रश्न मैंने ले लिया, पहला शब्द हमने ले लिया पाठक। पाठक मैंने पढ़ने वाला। तो इसमें हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें मूल शब्द क्या है। अगर मूल शब्द आपने ढूंढ लिया तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसमें प्रत्यय लगा है या उपसर्ग लगा है। और कैसे पहचानेंगे, अगर शब्द के पीछे, मूल शब्द के बाद में कोई शब्द लगा है, कोई अक्षर लगा है एक्स्ट्रा, तो समझो वो प्रत्यय है। और अगर मूल शब्द से पहले कुछ लगा है तो वो उपसर्ग है। तो क्योंकि आज हम प्रत्यय लेकर आए हैं तो प्रत्यय की बात करेंगे। तो पाठक है तो इसका मतलब है कि इसमें से पहले मूल शब्द हमने निकाला पाठ। पाठ है मूल शब्द। तो पाठ अगर मूल शब्द है तो क बचा, क जो है वो प्रत्यय है। तो हमें फौरन इसमें से पता चल जाएगा कि पाठक, पाठ ठक, पठ अक या पा और ठक, इनमें से सही क्या है। तो आप भी बताएं और फटाफट हम देख लेते हैं। तो जो ये ऑप्शन हमने दिया हुआ है पहला, इसमें दिया हुआ है पाठ प्लस का, है ना। पाठ मूल शब्द हो गया और का इसका प्रत्यय हो गया। इसका मतलब हमें सबसे पहले ही सही आंसर मिल गया, पाठ प्लस का। ये पाठ तो सही है लेकिन इसका ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। पठ और अक इसके दोनों ही गलत हैं और ये पा और प्लस और ठक ये दोनों ही गलत है। तो सही ऑप्शन सिर्फ हमें ये पहला मिला, पाठ प्लस क। दूसरे में आते हैं भुलक्कड़ शब्द दिया हुआ है। भुलक्कड़ यानी भूलने से रिलेटेड है, भूलना, है ना। तो भूलना, भूलना अगर लगाए तो वो भी ना भी प्रत्यय लगा हुआ है। तो मूल शब्द क्या है, भूल। भूल मूल शब्द है। तो भूल और अक्कड़, यानी कि अक्कड़ इसमें बाद में लगा है तो इसका मतलब अक्कड़ प्रत्यय लगा है। तो भूल और अक्कड़ ये दो शब्द हमें इसमें से देखने हैं। तो ये भुलक ये भी गलत है, भूल अक्कड़ ये अक्कड़ भी सही है और भूल भी सही है। भूल मेन शब्द है, मूल शब्द है और अक्कड़ इसका प्रत्यय है। भूला और अक्कड़ ये भी गलत है, भूला नहीं, भूलना ये भी गलत है और कड़ भी ये भी गलत है। यानी कि हमें 100% श्योर हो गए कि भूल और अक्कड़ यानी दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है, बिल्कुल, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा शब्द हमने लिया आवश्यकता। आवश्यकता जो है यहाँ पे हमने देखा कि ता लास्ट में लगा हुआ, यानी कि ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और मूल शब्द है आवश्यक, है ना। आवश्यक मूल शब्द है। तो हमने क्या देखा कि इसमें पहले ऑप्शन में लिखा आवश्यक प्लस ता, अवश्य और प्लस कता, अवश्य प्लस कता, आवश्यक का में हलंत है और ता लगा हुआ है। तो हमें स्पष्ट पता चल गया कि आवश्यक
ये पूरा सही है और ता प्रत्यय है, ये ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। अच्छा, उसके बाद हमने लिया खजानची, एक शब्द लिया हमने खजानची। अब आप बताइए इसमें मूल शब्द क्या होगा? खजानची। खजानची में मूल शब्द है खजाना। खजाना मूल शब्द होता है ना, तो इसका मतलब खजाना और ची ये कच्ची जो है वो प्रत्यय हो गया और खजाना मूल शब्द हो गया। अब इसमें से ढूंढ लेते हैं कि हमारा आंसर किसमें है। खजान ची, ये भी गलत है क्योंकि खजान तो कोई शब्द होता ही नहीं है। ची तो फिर भी ची तो ठीक है, लेकिन ये खजाना और ची ये बिल्कुल सही है क्योंकि खजाना मूल शब्द है, पूरा सार्थक शब्द है, और ची इसका प्रत्यय हो गया। खजानची ये भी गलत हो गया, खजाना नची ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब सही ऑप्शन हमने चुन लिया, सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, खजाना प्लस ची। उसके बाद आते हैं, अगला शब्द है हमने लिया परीक्षक। परीक्षक क लगा हुआ पीछे यानी क कर्ता, कार्य को करने वाला क, और परीक्षक यानी इसका मूल शब्द है परीक्षा। परीक्षा को करने वाला या परीक्षा लेने वाला, तो परीक्षक हो गया। क का मतलब है कर्ता, कार्य को करने वाला। अब इसमें मूल शब्द हमने देखा कि परीक्षा इसका मूल शब्द है ना। परीक्षा अगर मूल शब्द है तो हमें फौरन पता चला कि का पीछे दिया हुआ है तो का इसका प्रत्यय है, तो परीक्षा प्लस क। तो ये अक दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। परीक्षा प्लस का ये सही लग रहा है हमको, है ना। परी प्लस अक्षक ये भी गलत हो गया, परी प्लस अक्षक ये भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन हमारे पास बचा परीक्षा और क, यानी कि सेकंड ऑप्शन ये सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूजा। अगला शब्द दिया हुआ है पूजा। तो आप कहेंगे कि पूजा तो खुद मूल शब्द है, लेकिन पूजा आ पीछे दिया हुआ है, तो आ जो है वो इसका प्रत्यय हो गया। और मूल शब्द जो होते हैं हमने बताया था ना, क्रियाकृत प्रत्यय होते हैं, जो क्रिया वाले शब्द होते हैं उसमें जो प्रत्यय लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे पूजा करना, जैसे पढ़ना लिखना, ये ना जो है ये प्रत्यय है, लेकिन क्रिया क्या है? पढ़ लिख, है ना। तो इसी तरह से पूज भी इसकी क्रिया शब्द है, तो इसलिए पूज प्लस आ ये हमारा मूल शब्द हो गया। मूल शब्द है पूज और आ पूज आ, तो पू और जा दिया है ये भी गलत है, पूज आ ये भी गलत हो गया। पूज प्लस आ ये सही लग रहा है हमको, पूज प्लस आ ये भी गलत है क्योंकि छोटा आ दिया हुआ है। तो पूज प्लस आ ये थर्ड ऑप्शन जो है ये हमारा सही उत्तर है, इसलिए हमने थर्ड ऑप्शन पर टिक लगा दिया। इसी तरह से आप भी सिलेक्ट करेंगे कि सही शब्द कौन सा है, या सही ऑप्शन कौन सा है, या सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो आज हमने ये देखा, और अगली क्लास में मैं उपसर्ग के भी इसी तरह से प्रश्न लेकर आऊंगी, इसी तरह से विकल्प वाले लेकर आऊंगी। और आप भी अपना अभ्यास जरूर करें, जारी रखें। ये तो सिर्फ 4-5 ही शब्द है क्योंकि ब्लैक बोर्ड ये बोर्ड छोटा है, तो आप बुक में से देखकर खूब सारे बहुत सारे कम से कम 10-20 शब्दों की लिस्ट बनाएं और उस पर अभ्यास करें। ठीक है, और अगर आप कोई विशेष टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैम ने ये तो हमने बताया ही नहीं अभी तक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगी आपके मन मुताबिक। तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें, समझें, और क्या कितना समझ आया कितना नहीं आया ये भी ज़रूर लिखें। और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर जरूर जाएं, ऑल पर टच करें ताकि सारे वीडियो आप तक पहुँचे। तो आपका प्यार मुझ तक पहुँचता रहे आपके लाइक के द्वारा, आपके कमेंट के द्वारा, तो हमारा कनेक्शन जो है हमारा और शिष्य का और गुरु का जो संबंध है वो बना रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कमेंट करें और अपने प्रश्न ज़रूर उसमें लिखें कि आप क्या चाहते हैं, आप किस टॉपिक पर और पढ़ना चाहते हैं,
तो मैं ज़रूर वो टॉपिक लेकर आऊँगी। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।